हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईजेएसओ मैथ्स के लेक्चर्स अपन देख रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे। अब मैथ्स में आज अपन देखेंगे लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे कि अपन ने अब तक उसकी थ्योरी सारी पढ़ ली है, उसमें जो फॉर्मूलेज थे उनका डेरिवेशन एंड फॉर्मूले सारे देख लिए हैं। आज अपन देखेंगे कि उन फॉर्मूलोज को, उन थ्योरी को अपन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चों, साथ साथ में लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हाउ मैनी numbers from 200 to 600 are divisible by 4, 5 and 6। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन अपने को एक्चुअली बोल क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप ही आंसर चमकने लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200 to 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6। ओके, डिविजिबल का मीनिंग क्या है बच्चों? डिविजिबल का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा मेरे को? बच्चों डिविजिबल का मीनिंग है इनके मल्टीपल्स। लाइक अपन ने 100 to 200 जितने भी नंबर देखेंगे जो इनसे डिविजिबल होंगे, इट मीन्स जो इनके मल्टीपल्स होंगे, 4 के जो मल्टीपल्स होंगे वही तो डिविजिबल होंगे, है ना। तो सीधा सा क्या कह रहा है कि मल्टीपल फाइंड करने अपने को 4, 5, 6 के फ्रॉम 200 to 600। ओके, तो अब अपन देखते हैं और अपने को कौन से मल्टीपल फाइंड करने हैं, ऐसे मल्टीपल जो 4, 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है, 4, 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल फाइंड करने अपने को। अब कॉमन मल्टीपल अपन कैसे फाइंड करेंगे? अपन एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम ले लेते हैं 4, 5 एंड 6। इनका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 60। ठीक है बच्चों, अब अपने को पता है कि जो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल आएगा 4, 5, 6 का वो 60 है, जो 4, 5 एंड 60 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 120। ओके, तो ऐसे करके अपन 1 to 200 तक इसके टोटल मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे। तो अब अपन कैसे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स? टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स अपन ने देखा था कि अपन एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ जाएंगे। एलसीएम कितना था अपना? 60। ओके, फिर क्या था अपने पास बच्चों? फिर था अपने पास टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स फ्रॉम 1 to 600। तो क्या हो गया? 600 डिवाइडेड बाय 60। ये हो गया। ये क्या था अपना? 1 to 200 एंड ये कितना था अपना? 1 to 600। ये टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ गए बच्चों। अब देखो अपन ने क्या किया है, ये है 200 एंड ये है 600। देखो अपन ने एक तो 1 to 600 जितने टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स थे वो फाइंड कर लिए, एक अपन ने 1 to 200 टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड कर लिए। बट अपने को फाइंड कौन से करने? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने को 200 से 600 के बीच के मल्टीपल से लेने हैं। तो अपन क्या करेंगे? 1 to 600 में से माइनस कर देंगे 1 to 200 को, तो अपने पास ये बच जाएगा। तो आइए क्या करेंगे अपन, 600 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 10 minus 3 इज इक्वल टू 7। ये आंसर आ गया बच्चों। तो अपन क्या बोल देंगे? सच नंबर्स आर 240, 300, 360, 420, 480 एंड
540 एंड 600 क्लियरली देयर आर सच टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर 7 जो कि 4, 5 एंड 6 से डिविजिबल होंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया बच्चों 7। ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर हो गया। एक बार और देखो कैसे किया अपन ने। क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 200 टू 600 आर डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग क्या है बच्चों, डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग है 4, 5, 6 एंड का मल्टीपल। अरे भाई अपने को पता है कि कोई भी मल्टीपल होता है उस नंबर से डिविजिबल, लाइक अपन ने बोला जैसे 4 का मल्टीपल अपने पास 12। ओके, तो ये 4 से डिविजिबल भी तो होगा ना, 3 टाइम्स डिविजिबल हो गया। तो क्या बोला अपन ने 4, 5 एंड 6 के मल्टीपल अपने को फाइंड करने हैं, टोटल मल्टीपल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब अपन ने क्या बोला 4, 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा मल्टीपल अपन ने फाइंड कर लिया जो ओनली 4 का मल्टीपल है बट 5 का तो मल्टीपल है ही नहीं और 6 का मल्टीपल नहीं है। ऐसा नहीं करना है अपने को, ऐसे मल्टीपल या ऐसे नंबर्स फाइंड करने जो 4, 5 एंड 6 तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर फाइंड नहीं करना जो केवल ओनली वन सिंगल नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जब अपने पास अपन ने बोल दिया कि सभी जो मल्टीपल्स होने चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन अपन कैसे फाइंड करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया इनका 60। जब एलसीएम 60 आ गया तो अपन क्या बोल देंगे, जो फर्स्ट लीस्ट जो नंबर होगा जो 4, 5 एंड 6 का मल्टीपल है या 4, 5 एंड 6 से डिविजिबल है वो होगा 60। ठीक है, इसके नेक्स्ट कितना हो जाएगा 120। इट मींस अपन ने क्या बोला था नेक्स्ट लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, अगर टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स अपन को फाइंड करने हैं तो अपन क्या करते हैं नंबर में एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि अपन 200 से 600 के माइनस ले लें एंड 300 में अपन एलसीएम से डिवाइड कर दें, हाँ सॉरी 400 में अपन एलसीएम से डिवाइड कर दें। ऐसे नहीं होगा बच्चों, अपने को पहले 1 to 200 टोटल मल्टीपल्स फाइंड करने पड़ेंगे एंड देन अपने को 1 to 600 टोटल मल्टीपल्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर 1 to 600 माइनस 1 to 200 कर देंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स फ्रॉम 1 to 200 फाइंड करेंगे विच इज 200 डिवाइडेड बाय एलसीएम इज इक्वल टू 200 बाय 60। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड करेंगे फ्रॉम 1 to 600 विच इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 60। अब अपन इनका सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, हाँ 600 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 200 बाय 60। अब इनका सब्ट्रैक्शन लोगे तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया बच्चों 7। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 200 to 600 विच आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6 आर 7। ओके बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 12 क्यूब इंटू 3 raised to power 4 इंटू 5 square, then find the total number of even factors of n। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अपना। अब क्वेश्चन को एक बार सभी ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ n इज इक्वल टू, n कोई नंबर है जिसके फैक्टर्स है 12 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ n। अपने को n के इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर अपन ओड फैक्टर्स फाइंड करेंगे एंड देन टोटल में से ओड को माइनस कर देंगे तो अपने पास इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन ने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने तो अपने को मोस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू 12 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर है। अब इसका क्या करेंगे अपन, 12 को फर्दर फैक्टराइज और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अपन, 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 1 एंड होल क्यूब। ओके, ये अपन को अपन ने 12 को फर्दर फैक्टराइज कर दिया, देन इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2। ओके,
अब इसको टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 2⁶, 3 and 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, इंटू अपन ने 1 and 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3 इंटू 3⁴ इंटू 5²। अब देखो 3 and 3 बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, 6 इंटू 3⁻, कितना हो गया बच्चों 7 इंटू 5²। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है। तो अब अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। अब अपन ने फॉर्मूला क्या था अपना बच्चों, अपन सभी पावर्स में +1 कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर कितनी है 6, 2 की पावर कितनी है 6 में 1 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर 3 की पावर 7 उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 की पावर अपनी 2 है इसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, इसको सोल्व करोगे तो बच्चों 168 आ जाएगा। ठीक है, कैसे 6 + 1 कितना हो गया अपना 7 इंटू 7 + 1 कितना हो गया 8, 2 + 1 कितना हो गया 3। ओके, इस सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 168। इट मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स अपने को कितने मिल गए बच्चों 168। अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपन क्या कह सकते हैं, सम ऑफ दीज आर ओड मल्टीपल्स एंड सम आर इवन। इनमें से क्या है, कुछ तो ओड मल्टीपल्स है एंड कुछ इवन मल्टीपल्स और इवन फैक्टर्स है। बट अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, इवन फैक्टर्स फाइंड करने। अब इवन फैक्टर्स अपन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओड फैक्टर्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, अब बच्चों देखो इसके फैक्टर्स में क्या है, देखो ये क्या है बच्चों 3 and 5 का मल्टीपल है। ठीक है, और अपन ने जब पढ़ा था, अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अपन क्या कह सकते हैं, द ओड मल्टीपल्स आर फॉर्म ओनली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3s and 5s। जो 3 and 5 के मल्टीपल्स है इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है और जो फैक्टर्स बनते हैं वो ओड होते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो वेल नोन बात है, सबने पढ़ी होगी यार पहले बेसिक्स में। ठीक है, तो देखते हैं क्या देख रहे थे अपन, अब अपन ओड फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो ओड फैक्टर्स में क्या था बच्चों, देखो ओड फैक्टर्स है ओनली 3 and 5 के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या था, द ओड मल्टीपल्स आर form the odd multiples are formed only with the combination of 3s and 5s। ओके, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी 3 and 5 के जितने भी फैक्टर्स हैं, मतलब जो भी फैक्टर 3 and 5 की फॉर्म में है, उनका कॉम्बिनेशन हमेशा ओड फैक्टर्स बनाता है। कैसे बच्चों, लाइक अपन ने लिया 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ओड फैक्टर्स ही तो हो गए बच्चों। 5 इंटू 5 इंटू 5, ये ओड फैक्टर्स ही तो है बच्चों। बट अब 2 इंटू 2 करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो अपने पास इवन फैक्टर्स है ना। देखो सभी इवन है और ये ओड है। तो क्या बोला अपन ने, द ओड मल्टीपल्स आर फॉर्म्ड ओनली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3s and 5s। ओके, तो अब अपन टोटल नंबर्स ऑफ ओड फैक्टर्स अपन फाइंड कर लेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, सो द टोटल नंबर ऑफ odd factors is equal to, ये कितना था 7 + 1 एंड 5 वाला कितना था, 5 की पावर कितनी थी 2 + 1 विच इज इक्वल टू 24। ये टोटल कितने हो गए बच्चे 24। अब अपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर लिए बच्चों। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपने कितने थे 168 क्या थे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स प्लस ओड फैक्टर्स। ओके, तो अब
अपने को ओड टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स का पता लग गया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का पता लग गया है, तो अपन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ओड फैक्टर्स अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली अपने पास इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू 168 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 144। ओके बच्चों, ये आ गया अपना आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे में बताया गया है और सिंपल लैंग्वेज में बताया। ठीक है, अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ n इज इक्वल टू 12 क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ n। अपने को क्या करना है, कोई नंबर है n जिसकी फॉर्म फैक्टर्स ये दे रखे और इसके अपने को इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, टोटल फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, टोटल फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। अब टोटल फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अपन ने क्या बोला था कि जो n के फैक्टर्स हैं वो मोस्ट प्राइम फैक्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन क्या कर लेंगे, अब 12 को फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। अपन 12 को फर्दर फैक्टराइज किया तो अपन ने क्या किया, 2 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 1 होल पावर क्यूब इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, जब अपन ने 3 की पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 रेज टू पावर 6 हो गया। ये हो गया 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। अब 3 एंड 3 बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो 3 रेज टू पावर 7 इंटू 5 स्क्वायर। अब अपन ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर लिया। अपन ने कल ही देखा था फॉर्मूला, टोटल पावर्स में अपन 1 ऐड करते जाएंगे और सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 168। ओके, अब जो 168 आया है बच्चों, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड टोटल नंबर्स ऑफ ओड फैक्टर्स। ओके, बट अपने को तो इवन फैक्टर्स लेने, तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि जो ये फैक्टर्स दे रखे अपने को, इसमें जो ओड फैक्टर्स हैं वो ओनली 3 एंड 5 के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। ठीक है, क्यों, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये सभी तो ओड है, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये भी तो ओड है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। ठीक है बच्चों, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 24। ये आ गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ओड। एंड अब अपन क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे उनमें से ओड फैक्टर्स को माइनस कर देंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 168 माइनस 24 इज इक्वल टू 144। समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो ये, नोट कर लो बच्चों ये क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर n when factorized can be written n is equal to a raised to power 4 into b raised to power 3 into c raised to power 7। ओके, तो अब अपने को क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट squares which are factors of n। ओके, अब देखो क्या बोला आपने को बच्चों,
अपने को बोला हुआ है ए नंबर, अपने को एक नंबर गिवन है विच इज n, और इसको फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर्स क्या है बच्चों, a रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 3 इंटू सी रेज टू पावर 7। और अपने को क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विच आर फैक्टर्स ऑफ n। अपने को टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने और जो फैक्टर्स हो n के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, अपन ने क्या बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है, कब हो सकता है बच्चों, जब किसी नंबर की जो पावर हो वो 2 के मल्टीपल में हो। ठीक है, 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। तो अब अपन ने क्या बोला, देखो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बोला अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 2 का मल्टीपल हो, पावर इज मल्टीपल ऑफ 2। इसी कंडीशन में तो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन अपन ने पढ़ी थी यार, तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे किसे कहते हैं और कैसे अपन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी नंबर की पावर को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब अपने पास क्या है, देखो फर्स्ट फैक्टर क्या है, a रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ये कब कब परफेक्ट क्यूब हो सकता है, ये परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है जब इसकी पावर क्या हो, या तो 0 या 2 और या 4 हो, इन तीनों में से कोई एक हो। इन दैट कंडीशन A4 इज द परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं बी क्यूब। अब ये कब हो सकता है, जब या तो इसकी पावर 0 या इसकी पावर 2 हो, इस कंडीशन में ये हो सकता है। फिर अपने पास थर्ड फैक्टर क्या है, सी रेज टू पावर 7। तो ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब या तो इसकी पावर 0 या 2 या 4 और 6। ये कंडीशन है जब अपने पास जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसके फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कैसे, क्योंकि अपन ने बोला इफ पावर इज मल्टीपल ऑफ 2 देन द नंबर इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर। ये समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, तो अब अपन ने देख लिया कि जो n के फैक्टर्स थे उनमें फर्स्ट फैक्टर था अपना a रेज टू पावर 4। ठीक है, तो a रेज टू पावर 4 जब इसकी पावर जो a की जो पावर है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, इस कंडीशन में ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स है सभी। और b में भी सेम है, जब b क्यूब है, जब a की पावर या तो 0 हो या 2 हो, इस कंडीशन में भी ये क्या हो सकता है बच्चों, इस कंडीशन में भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। या जो अपने c है, c की जो पावर्स है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो, इस कंडीशन में ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। समझ गए। तो अब अपन क्या बोले कि ये टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी हो गई अपने पास 3, एंड ये टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी है बच्चों 2, एंड ये टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी है बच्चों अपने पास 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अपन क्या बोल देंगे, अब अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले इन पावर्स का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पावर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब अपन ने निकाल बोल दिया कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 होंगे जिनकी पावर 2 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, इसका मीनिंग यही तो हुआ, क्योंकि अपन ने वही तो फाइंड किया। ये सब क्या है बच्चों, ए की पावर्स है, ये ए की पावर, ये बी की पावर है, एंड ये टोटल सी की पावर्स है। ठीक है बच्चों, अब अपन ने बोल दिया ए के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ए के कौन कौन से पावर्स हैं जो 2 के मल्टीपल में हो। तो अब अपन A4 है, तो इसको कैसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं अपन, या तो ए की पावर 0, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये 2 का मल्टीपल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। या 2 देखो यार, ए की पावर 0 हो, इट मीन्स 1, अब 1 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, इट मीन्स 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर। फिर अपने पास ए की पावर 2 हो,
इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा a, ठीक है। तो इट मीन्स a स्क्वायर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, या a रेज टू पावर 4 फिर अपन इसका रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो क्या आ गया अपने पास a स्क्वायर, इट मीन्स a रेज टू पावर 4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अपन इसमें भी कर देंगे, सिमिलरली इसमें भी किया अपन ने, ठीक है। इन पावर्स को अपन ने डिवाइड कर दिया, कैसे, 0, 2 एंड 4 में, तो ये टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी हो गई 3, एंड इसको भी अपन ने डिवाइड कर दिया 0 एंड 2 में, टोटल कितनी हो गई ये भी 2, एंड इसको भी अपन ने डिवाइड कर दिया 0, 2, 4 एंड 6 में, तो ये टोटल नंबर ऑफ पावर्स कितनी हो गई बच्चों 4। तो अब अपन इन सब का कॉम्बिनेशन ले लेंगे कि टोटल कितने हो गए, है ना। तो कॉम्बिनेशन अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 24। तो अब n के फैक्टर्स में टोटल 24 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, समझ गए। तो यही आंसर हो गया अपना, गॉट इट बच्चों, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन, एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आसान है बच्चों, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे और समझोगे तो आगे के सीट के क्वेश्चन अच्छे से बनने लग जाएंगे तुमसे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ए नंबर greater than 3 that find a number greater than 3 that when divided by 4, 5 and 6 always leaves the same remainder 3। क्वेश्चन अच्छे से देखो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ दो एक बार, सभी अच्छे से पढ़ दो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ए नंबर ग्रेटर देन 3 that when divided by 4, 5 and 6 always leaves the same remainder 3। ठीक है, क्या बोला है कि अपने को एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो ग्रेटर हो 3 से। जब उसको अपन 4, 5 एंड 6 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर सेम होना चाहिए। चलो भाई ये बात ठीक है, क्वेश्चन अपन समझ गए। अब अपन ऐसा नंबर कैसे फाइंड करें कि जो 4, 5 एंड 6 से डिवाइड हो, मतलब सभी से डिवाइड हो वो नंबर, और डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रिमाइंडर भी 3 होना चाहिए। अपन 4 से डिवाइड करें तो नंबर 3 जो रिमाइंडर है वो 3 होना चाहिए, 5 से डिवाइड करें फिर भी रिमाइंडर अपना 3 होना चाहिए, एंड 6 से डिवाइड करें फिर भी अपना रिमाइंडर 3 होना चाहिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अपन एलसीएम ले लेते हैं 4, 5 एंड 6 का। एलसीएम लेने से क्या होगा, एलसीएम लेने से होगा ये कि अपने को लीस्ट कॉमन नंबर मिल जाएगा जो 4, 5 एंड 6 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग हो गया एलसीएम, और एलसीएम अपने को क्या बताता है, मिनिमम नंबर या लीस्ट नंबर जो 4, 5 एंड 6 सभी से डिवाइड हो जाए। तो वो अपन फाइंड कर लेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, सेम नंबर आ जाएगा और उसका रिमाइंडर भी 3 आ जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस में सब कुछ लिखवा रहा हूं मैं, उनके पीछे का रीजन है। क्यों, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, तो तुम जब नोट्स पढ़ सको वापस से तो तुम्हें पता लग सके कि हाँ एक्चुअल में अपने को कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा जब अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउट सेशन में सोल्व करेंगे तो वो केवल डायरेक्ट बताए जाएंगे तुम्हें, तो फिर उनमें ऐसे हर एक स्टेप लिखवाई नहीं जाएगी। तो अभी अच्छे से समझो, नोट्स को भी अच्छे से मेंटेन करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर which when
divided by 4, 5 and 6 leaves the remainder 3। तो अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, तो वो क्या हो गया बच्चों, और फिर क्या करेंगे अपन, एलसीएम जो आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम आ गया 60, 60 प्लस 3 कर दिया, 60 प्लस 3 क्या हो गया अपने पास 63। अब देखो बच्चों 63 को तुम 4 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये कितना बच गया अपने पास, रिमाइंडर 3 आ गया और 15 टाइम्स ये डिविजिबल हो गया। तो आ गई ना, 4 के लिए सेटिस्फाई हो गया। एंड अब 5 के लिए भी तुम देख सकते हो, 63 से 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितने टाइम गया, ये 3 रिमाइंडर इसमें भी बच गया। सिमिलरली तुम 63 में करोगे, 6 से डिवाइड करोगे ना, तो सेम वहां भी आ जाएगा तुम्हारे पास, रिमाइंडर 3 आ गया, है ना बच्चों, समझ गए। तो क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, अपन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो फाइंड कर लेंगे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग होता है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बोला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो इन सभी गिवन नंबर से मल्टीपल हो जाता है और वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि 4, 5 एंड 6 से डिवाइड हो जाएगा। और जब अपन ने मल्टीपल निकाल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले, तो उसमें +3 ऐड कर दो तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, तो ये है प्रोसीजर इसका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए, 4। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इन ए स्कूल 437 बॉयज एंड 342 girls have been divided into classes so that each class has the same number of students and no class has boys and girls mixed. What is the least number of classes needed? देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारी सीट में, मॉड्यूल में। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, और इस क्वेश्चन के आने की जो पॉसिबिलिटीज है बहुत ज़्यादा रहती है। इट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 437 बॉयज एंड 342 गर्ल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू क्लासेज so that each class has the same number of students and no class has boys and girls mixed. What is the least number of classes needed? ठीक है बच्चों, अब अपन देखेंगे क्या देखेंगे, कैसे करेंगे ये बच्चों क्वेश्चन। चलो मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं सोचने का, एक बार सोचो, ठीक है, पॉज करके सोचो। अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें ये क्वेश्चन करना कैसे है बच्चों। तो देखो अपने को इनको डिवाइड करना है। 437 क्या है, 437 एंड 342, ठीक है, इनको अपने को डिवाइड करना है क्लासेज में। और ईच क्लास, जो भी क्लासेज डिवाइड करेंगे उसमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी क्लास होगी उसमें या तो पूरे गर्ल्स होंगे या पूरे बॉयज ही होंगे, बट गर्ल्स एंड बॉयज का मिक्सर और कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपने को मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे गौर करो जरा, इस गौर पे सोचो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कैसे निकालेंगे अपन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स अपन इसका क्या ले लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मीनिंग क्या है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को क्या देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इनको अपन देखो भाई, डिवाइडेड का मीनिंग क्या है, अपन इसको फैक्टर्स ले रहे हैं। जब अपन इसके फैक्टर्स लेंगे एंड इसके भी फैक्टर्स लेंगे, फिर अपन ने क्या किया कि जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, ठीक है भाई। तो अब सेम होंगे तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे अपन, 437 एंड 342 का एचसीएफ ले लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास 19, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या बोल देंगे, अब अपन क्या बोल देंगे बच्चों कि एक क्लास में अपने को क्या मिल गया बच्चों, कि एक सिंगल क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, 19। एचसीएफ ने अपने को यही तो बताया, अपन ने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास अपने को फाइंड करने हैं, तो वो कितने आ गए 19, ठीक है। एक सिंगल क्लास में 19 स्टूडेंट्स लेने, तो अब 19 स्टूडेंट्स लेंगे तो अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे अपने पास 437 एंड गर्ल्स कितनी थी बच्चों, गर्ल्स थी अपने पास 342। अब एक क्लास में 19 बॉयज आने चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी बॉयज के लिए, 437 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। एंड सिमिलरली जब एक सिंगल क्लास में अपने को 19 गर्ल्स लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 342 डिवाइडेड बाय 19। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 437 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 342 डिवाइडेड बाय 19 विच इज इक्वल टू 23 प्लस 18 इज इक्वल टू 41। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई बच्चों, 41 हो गई, 41 हो गई। उनमें से 23 क्लासेस तो हो गई बॉयज की एंड 18 क्लासेस हो गई गर्ल्स की, जिनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास इक्वल रहेंगे, एक क्लास में 19 स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब इसको मैं दोबारा से लिखवा देता हूं, तो एक बार और समझने की कोशिश करना, जिसको अब समझ में नहीं आया अभी भी। वैसे तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया गया है और आसान क्वेश्चन है, और बच्चे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज 90% तक रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा वो और किसी फॉर्म में आएगा, बट प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको दोबारा से लिखना अच्छे से, सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें ये लिखवा देता हूं मैं क्वेश्चन, है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ओके वेरी गुड। देखो क्या था, अपन ने बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए, बट नंबर ऑफ द क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो क्या है, वी शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
in a class, so we have to find HCF। ठीक है, तो HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 437 एंड 342 विच इज इक्वल टू 19। तो HCF का मीनिंग क्या रहा बच्चों, HCF का मीनिंग रहा, HCF अपने को क्या दे रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास कितने हो गए अपने पास, 19। ठीक है, अब 19 हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब अपन सिंपली क्या करेंगे, अब अपन क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे अपने पास, बॉयज इक्वल टू 437 एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 342। ठीक है, तो अब क्या हो गया अपने पास, 19 स्टूडेंट्स इन वन क्लास। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज बॉयज के लिए कितनी हो गई, 437 डिवाइडेड बाई 19 विच इज इक्वल टू 23। सिमिलरली गर्ल्स में भी अपन क्या कर देंगे, 19 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज कितनी हो गई, टोटल क्लासेज हो गई 342 को डिवाइड कर देंगे अपन 19 से, तो कितना आ गया अपने पास 18। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्लासेज आ जाएगी 23 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 41। ठीक है बच्चों, समझ गए, आसान क्वेश्चन था, एक बार खुद से ट्राई करना तो और समझ में आ जाएगा, अगर फिर भी डाउट रहता है तो डाउट सेशन में अपन कर ही लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या कहता है बच्चों, फाइंड द HCF ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 8/9, 16/81, 2/3 एंड 10/27। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अपन फ्रैक्शंस का HCF एंड LCM कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बच्चों अपने पास HCF ऑफ न्यूमरेटर्स 8, 16 एंड 2 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स 9, 81 एंड 3। ये क्या हो गया अपने पास, इसका सॉरी 2 भी है अपने पास, 10 भी है, 10 को यहाँ ले लेते हैं, 10 को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या था अपने पास 27, इरेज कर देता हूँ रुको। देखो ये हो गया अपने पास डिनोमिनेटर, तो अपन ने क्या किया, HCF ऑफ न्यूमरेटर 10, 8, 16 एंड 2 का HCF कितना हो गया बच्चों अपने पास 2 एंड LCM ऑफ 9, 81, 3 एंड 27 विच इज इक्वल टू 81। तो ये हो गया अपने पास HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शन। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है अपने पास LCM ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये फॉर्मूला क्या है, उल्टा हो जाएगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर्स 8, 16, 2 एंड 10, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स 9, 81, 3 एंड 27। ठीक है,
तो एलसीएम क्या हो गया इनका 8, 16, 2 एंड 10 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 80 एंड एचसीएफ कितना हो गया इनका 3। ये आंसर हो गया बच्चों। एचसीएफ अपने को मिल गया 2/81 एंड एलसीएम अपने को मिल गया 80/3। आसान क्वेश्चन था, इसमें तो समझाने लायक कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है बच्चों, फाइंड द लीस्ट number that when divided by 6, 7, 8, 9 and 10 leaves the remainder 1। अभी बताया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 10 और अपन क्या कर देंगे बच्चों, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर क्या है अपने पास 1, क्या आ जाएगा अपने पास सिंपल 2520 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2521 2521 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेके देख लेना बच्चों, यही आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी पहले समझाया हुआ था अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया ना तो एक बार और बता देता हूँ इसको, अभी अच्छे से देखना। क्या बोला है, लीस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन सभी के देखो डिवाइडेड का मतलब क्या है कि इनके जो मल्टीपल्स होंगे वही तो इनसे डिवाइड होंगे, तो अपन सिंपली मल्टीपल ले लेंगे सभी के। ठीक है बच्चों, तो अब अपने पास पूरे नंबर्स कितने हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10, इनके मल्टीपल्स लेते जाएंगे अपन, मल्टीपल्स सबके लिखते जाएंगे। हम मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो अपने को एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर कोई एक मल्टीपल आएगा जो इन सभी में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब इनके अपन मल्टीपल्स फाइंड करते जाएंगे तो एक टाइम पे कोई एक मल्टीपल ऐसा आएगा जो कॉमन होगा और इन सभी से डिवाइड होगा, तो अपने को वो ही मल्टीपल अपने को उठा लेना है। तो अब वो मल्टीपल का मीनिंग क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपन उसको बोल देंगे। क्यों, अपन डिवाइड करते गए तो अपने को जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिला वही तो लीस्ट मल्टीपल हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम हो गया वो, इट मींस एलसीएम। तो अपन ने एलसीएम फाइंड किया 6, 7, 8, 9 एंड 10 का, विच इज 2520, और फिर अपन ने इसमें प्लस 1 ऐड कर दिया क्योंकि जो रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर आ गया अपने पास। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली अपन ने लिख दिया 2521, आंसर हो गया ही। इसको सभी से डिवाइड करोगे तो तुम्हें 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ गए, आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, six bells start tolling together and they roll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 एटसेट्रा। इसी इंटरवल में वो टोल करती है ना। तो और ये क्या है, सेकंड में दे रखा अपने को बच्चों। इतने सेकंड्स के बाद मीन्स इस इंटरवल के बाद वो टोलिंग करती है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली।
तो अब अपने को क्या करना है, फाइंड, इसमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है अपना बच्चों, आफ्टर हाउ मच टाइम विल all 6 of them toll together। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 30 मिनट। हाउ मेनी टाइम्स विल they toll together in 30 मिनट। देखो बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बस 6 bells start tolling together and they toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। 6 बेल है, फर्स्ट बेल 2 सेकेंड के बाद टोल करती है, ये इसका इंटरवल है। सेकेंड 4 सेकेंड के बाद, थर्ड 6 सेकेंड के बाद, फोर्थ 8 सेकेंड के बाद, मतलब एक बार जब पहले टोल किया फिर 8 सेकेंड के बाद नेक्स्ट टोल होगा उसका, ठीक है, फिर 16 के बाद, ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल 6 देम टोल टुगेदर, ठीक है। तो हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम, व्हाट इट मीन, अपन क्या ले लेंगे 2। देखो फर्स्ट वाली जो बेल है अपनी वो पहले 0 सेकंड पे मतलब स्टार्ट किया इसने, वो टोलिंग की इसने यहाँ पे, फिर वो आफ्टर 2 सेकंड उसने टोल करी, फिर अगेन उसने 2 लिया, मीन्स अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 4, मीन्स यहां से यहां तक का उसका टाइम ये कितना हो गया 4। इट मीन्स ये मल्टीपल्स होते जा रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स में आता जा रहा है, 2 के मल्टीपल्स में आता जा रहा है। तो अब अपन क्या बोल देंगे, जो नेक्स्ट बेल होगी अपनी वो जिसका उसका टाइम इंटरवल कितना है 4, इट मीन्स वो 4 के मल्टीपल्स में टोलिंग करेगी। थर्ड वाली 6 के मल्टीपल्स में टोलिंग करेगी। तो अब अपने को इससे क्या पता लग रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल 6 ऑफ देम टोल टुगेदर। टुगेदर का मीन्स अपने को कोई एक कॉमन टाइम बताओ जिसमें सभी 6 बेल टोलिंग करेगी। तो अपन क्या बोल देंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, सबके मल्टीपल्स फाइंड करते जा रहे हैं ना। तो एक जब ऐसे टोलिंग करती जाएगी तो एक समय आएगा जिस समय ये सभी एक साथ टोलिंग करेगी। लाइक अपन मान ली कि वो 10 पे कर रही है तो ये भी 10 पे करेगी, ये भी 10 पे, ऐसे करती जाएगी। इट मीन्स ये जो मल्टीपल आएगा वो सभी में कॉमन आएगा, ठीक है। तो अपन इस मल्टीपल को क्या बोल देंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अपन एलसीएम ले लेंगे। समझ में आ गया बच्चों, आसानी से बताया हुआ यार, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो इट मीन्स अपन क्या बोल देंगे, एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे बच्चों। देखो द टाइम आफ्टर all 6 bells toll together must be multiple of 2, 4, 8, 10, सॉरी 6 रह गया ना, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, इन सब का मल्टीपल होगा वो, ठीक है। और वो कॉमन मल्टीपल होगा, मीन्स जो लीस्ट होगा ना, लीस्ट मल्टीपल होगा। इट मीन्स एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड, ठीक है बच्चों। मीन्स जो फर्स्ट वाली बेल है वो अगर अभी टोलिंग करना स्टार्ट होगी, 4 वाली अभी टोलिंग करना स्टार्ट होगी, तो 120 सेकेंड्स के बाद में ये सभी बेल्स एक साथ टोलिंग करेगी,
ठीक है, इट मीन्स 120 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल दी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। इट मीन्स 126 इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 10 एंड 12। तो 120 सेकेंड पे क्या करेगी, सभी बेल्स एक साथ टोलिंग करेगी। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर। तो अब अपन ने क्या बोल दिया कि अब अपने को पता है 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। इट मीन्स 120 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिनट, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 30 मिनट, ठीक है। तो अब अपन ने क्या बोला कि 2 मिनट में सभी ओनली एक बार जब एक साथ टोलिंग करेगी तो वो कौन से टाइम बाद करेगी, 2 मिनट बाद, ठीक है। जब 2 मिनट बाद एक साथ टोलिंग करेगी तो टोटल 30 मिनट में कितनी बार टोलिंग कर जाएगी एक साथ, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15, ये 15 आ गया। बट अब सभी ने इसमें अपन 15 प्लस 1 ऐड और कर देंगे, 15 प्लस 1 और कर देंगे। अपन ने 1 क्यों किया, क्योंकि सभी ने स्टार्टिंग में ऐड टोलिंग की ना 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे। ये फर्स्ट वाली 0 सेकंड पे टोलिंग करी, नेक्स्ट इसका टोलिंग कितने बाद आया, 2 सेकंड्स बाद, ठीक है। इसका कितने बाद आया, 4 सेकंड बाद, इसका 6 सेकंड बाद, इसका 8 सेकंड बाद, इसका 10 सेकंड बाद है, 10 सेकंड बाद, एंड इसका 12 सेकंड बाद। इट मीन्स सबने जब फर्स्ट टाइम टोलिंग की तो वो क्या था, 0 सेकंड, 0 सेकंड में भी तो टोलिंग किया, तो ये वाला भी तो ऐड करेंगे अपन टोलिंग, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टोलिंग कितनी हो गई, 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। इट मीन्स 16 टाइम्स वो टोलिंग करेगी। समझ गए बच्चों, नहीं समझे तो एक बार और देखो, एक बार और देखते हैं अपन। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट अपन ने फाइंड कर लिया। फर्स्ट पार्ट अपना क्या था, फर्स्ट पार्ट था कि कितने समय बाद सभी बेल्स एक साथ टोलिंग करेगी, तो वो अपन ने फाइंड कर लिया कि इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसी टाइम में ये एक साथ टोलिंग करेगी। तो 120 सेकंड का मीनिंग क्या है, 120 सेकंड का मीनिंग है बच्चों 2 मिनट। इट मीन्स जो सभी बेल्स है कितने मिनट बाद एक साथ टोलिंग करेगी, 2 मिनट बाद, मतलब 2 के इंटरवल्स में। पहली बार एक साथ टोलिंग की वो 2 मिनट बाद, फिर अगली जो टोलिंग होगी वो अगेन 2 मिनट बाद। इट मीन्स टोटल उसने 4 मिनट में कितनी टोलिंग करी, 2, टुगेदर 2 टाइम्स उन्होंने टोलिंग करी। फिर अगर अपन 2 और ऐड करते हैं उसमें, देखो 2, 4, 6, 2 मिनट, 4 मिनट एंड 6 मिनट, और ये था अपना 0 टाइम। मीन्स यहां से लेके यहां तक कितने हुए, 2 मिनट। पहली बार सभी ने टोलिंग करी 0 सेकंड या 0 मिनट वाले टाइम पे, तो फर्स्ट टोलिंग ये हो गई इनकी। फिर उन्होंने सेकंड टाइम जब एक साथ टोलिंग करी तब टाइम क्या हो रहा था, 2 मिनट, तो ये सेकंड टोलिंग हो गई। फिर जब उन्होंने थर्ड टाइम एक साथ टोलिंग करी तो क्या था, 4 मिनट था, तो उन्होंने क्या किया, थर्ड टाइम एक साथ टोलिंग करी। फिर अगेन उसने जब 6 मिनट हो गए तो उन्होंने 4th टाइम टोलिंग करी। अरे भाई स्टार्टिंग में जब वो टोलिंग करेगी तो सबका टाइम सेम ही रहेगा ना, फिर उनका टाइम इंटरवल चेंज होता गया। एक पहली वाली जो बेल थी वो 2 सेकंड बाद टोलिंग कर गई, फिर जो सेकंड वाली थी वो 4 सेकंड बाद टोलिंग करी, थर्ड वाली 6 सेकंड बाद, एंड सो ऑन, लास्ट वाली ऐसे 12 सेकंड बाद टोलिंग करी। बट फर्स्ट टाइम जब उन्होंने टोलिंग किया वो तो टाइम सेम था ना, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली अपन ने क्या बोला कि एक तो 0 वाले टाइम पे उन्होंने एक साथ टोलिंग करी, फिर अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि 120 सेकंड मीन्स 2 मिनट बाद एक साथ टोलिंग करेगी, फिर इसमें 2 और ऐड कर देंगे मीन्स 4। इट मीन्स 4 मिनट बाद थर्ड टाइम एक साथ टोलिंग करेगी। तो अपन फाइंड क्या कर लेंगे, अपन ने 2 का इंटरवल दे रहे, 2 का इंटरवल मिल रहा है, ठीक है, 2 का इंटरवल मिल रहा है। इट मीन्स 30 को अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 15। ये तो हो गया क्या अपना 15,
तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, 15 प्लस 1, ये प्लस 1 कौन सा है, जो इनिशियल टाइम मीन्स जीरो टाइम जिसमें ये 1 साल टोलिंग करी, तो ये क्या हो गया 16। तो आंसर कितना हो गया इसका 16। टोटल 16 टाइम्स वो टोलिंग करेगी आफ्टर 13 मिनट, इन 13 मिनट। ओके, समझ में आ गया बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार खुद से ट्राई करना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अपने 8 क्वेश्चन हो चुके, 9th क्वेश्चन अपन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, LCM of two distinct natural numbers is 211. So what is their HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये फाइंड करना अपने को। आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये तो सबसे बनना ही चाहिए। एक बार खुद से ट्राई करो, 1 मिनट का समय देता हूं तुम सबको, खुद से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, LCM ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर इज 211, व्हाट इज द HCF। तो सबसे पहले तो बच्चों मेरे को सभी ऐसे बताओ कि 211 के फैक्टर्स कौन से होंगे। एक बार इसका फैक्टराइज करके देखो, 211 को फैक्टराइज करो। सभी फैक्टराइज करते तो आंसर आ जाएगा, सभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मेरे को लगता है सभी लोग इसके फैक्टर्स फाइंड करना बैठ गए। अरे भाई, सबसे पहले इसको देखो तो सही नंबर को, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ऐसे फैक्टर निकालने बैठ गए तुम, ठीक है। तो 211 बच्चों एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर का फैक्टर ओनली 1 होता है, इसके और कोई फैक्टर ही नहीं होते, ठीक है। क्या बोला अपन ने, 211 इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो अपन क्या बोले, 211 के फैक्टर्स क्या हो गए, 211 इंटू 1, इसका ओनली सिंगल फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो अपन क्या बोल दिए, सो देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स possible whose LCM is 211। तो क्या बोल दिया अपन ने, वो कौन कौन से हो गए, 1 and 211। ओके, तो अब क्या बोल देंगे अपन, सिंपल इनके HCF ले लेंगे, HCF ऑफ 1 and 211 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था बच्चों। समझ में आ गया? सबने कर लिया बच्चों, सबने कर लिया क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार दोबारा से तुम देखना अच्छे से और करना घर पे बैठ के, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छा सा टॉपिक। ओके, तब के लिए बाय बाय।